नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी कक्षा छठवीं की गणित की किताब की विषय सूची को समझेंगे। यानी इस पुस्तक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। इस पुस्तक में गणित को हम आराम से उदाहरणों के साथ और मज़ेदार तरीक़ों से सीखेंगे। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। गणित बहुत आसान है, बस सही तरीके से समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं हमारी पुस्तक में क्या क्या अध्याय है। तो देख लेते हैं विषय सूची को। कक्षा छठवीं, विषय गणित। देखेंगे विषय सूची। विषय सूची ये आपके पुस्तक के 2-3 पेज के बाद दिया हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या क्या अध्याय हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी पुस्तक में क्या क्या अध्याय हैं। हमारे पास कुल 19 अध्याय हैं और हर अध्याय हमारा दिमाग और सोचने की क्षमता को और तेज करेगा। तो तैयार हो बच्चों, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहला अध्याय, अध्याय 1। सबसे पहला अध्याय है प्राकृत संख्या, यानी वे संख्याएं जिससे हम गिनती या गणना शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या, इसमें क्या करते हैं? गणना या गिनती शुरू करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इसके बारे में देखेंगे। हम सीखेंगे कि ये संख्याएं कहाँ और कैसे उपयोग होती हैं। आगे चल के यह आपके 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और एग्ज़ाम की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, इसमें काम आएगा। उसके बाद आता है दूसरा अध्याय, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वही प्राकृत संख्याएं होती हैं, बस इनके साथ शून्य भी जुड़ जाता है और हम इन संख्याओं के साथ जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। अर्थात इसमें शून्य को शामिल कर दिया जाता है। इसमें जो प्राकृत संख्या है इसमें शून्य शामिल कर दिया जाता है। जैसे 1 0 हो गया, 1 2 3 4 इत्यादि। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इन संख्याओं के साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यह सब करके देखेंगे। उसके बाद आता है तीसरा अध्याय, रेखाखंड। अध्याय 3। अध्याय 3 रेखाखंड। अब रेखाखंड यानी इंग्लिश में इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। यह हमें आकृतियों की दुनिया में ले जाता है। हम सीखेंगे कि रेखा कैसी होती है और इसे पैमाने से कैसे नापा जाता है। जैसे ये हो गया रेखा, है ना। यह सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है चौथा अध्याय, पूर्णांक।
पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, यहाँ हम धनात्मक, और ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक वाली संख्याओं को समझेंगे, जैसे -5, -5, यह सब के बारे में सीखेंगे। यह अध्याय बहुत मज़ेदार है क्योंकि यहाँ संख्या आगे पीछे चढ़ना और उतरना सिखाती है। अब आता है 5वां अध्याय। पांचवा अध्याय है वृत्त। वृत्त यानी सर्कल, इंग्लिश में सर्कल। वृत्त ऐसा रहता है गोलाकार। यहाँ हम केंद्र, इसका केंद्र, इसको कहते हैं केंद्र, ऐसे खींचेंगे त्रिज्या। अब परिधि ये है के बारे में सीखेंगे और कंपास से सुंदर गोल आकृति बनाना भी सीखेंगे। छठा अध्याय। छठा अध्याय है गुणनखंड। और गुणज। यह हमें बताता है कि कौन सी संख्या किस संख्या में पूरी तरह बढ़ सकती है। यह हमें बताता है कि कौन सी संख्या किस संख्या में पूरी तरह बढ़ सकती है। जैसे हम लोग लेते हैं 12 लेते हैं, 12 लेंगे तो ये कौन सी संख्या में पूरी तरह बढ़ सकता है। तो 12 जो है 2 2 2 2 2 और 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12। अगर जोड़ेंगे तो ऐसे भी जैसे भी बढ़ सकता है। उसके बाद 3 से भी बढ़ सकता है, 3 3 6 3 9 और 12। 4 से भी बढ़ सकता है, और जो है 6 से भी बढ़ सकता है। ठीक, तो इसी तरीक़े से क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे अध्याय गुणनखंड और गुणज में। ठीक है दोस्तों। बच्चों अब देखते हैं 7वां अध्याय भिन्न। अध्याय 7वां भिन्न यानी फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, जब चीज़ों को बराबर बराबर बांटा जाता है वही भिन्न का प्रयोग होता है। जैसे एक रोटी को 4 भाग में बांट दिए जाते हैं। जैसे हम लोग एक रोटी लेते हैं, उदाहरण के तौर पर इसको 4 भागों में बांट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक रोटी था और कितने भाग में बांटे हो, 4 भाग में, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो 1 के रूप में लिखाया जाता है भिन्न। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न। तो वही भिन्न का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसी तरह से देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ों को हम लोग बांट सकते हैं। तो ये क्या अध्याय में पढ़ेंगे, भिन्न में। अब आता है अध्याय 8। अध्याय 8, 8वां अध्याय है कोण। यह बताता है, 8वां अध्याय है कोण। यह बताता है कि दो रेखाओं के बीच कितनी ढलान या झुकाव है। यह बताता है कि दो रेखाओं के बीच कितनी ढलान या झुकाव है। जैसे एक रेखा हम लोग ऐसे ले लिए और एक रेखा हम लोग ऐसे ले लिए, तो इतना झुकाव कितना है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हम लोग कितना झुकाव बन रहा है उसको हम लोग यहाँ से पता चल रहा है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोण। तो इसके बारे में देखेंगे। जैसे एक लंबी पेड़
एक लंबी पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। आंधी तूफान आया, ये क्या हुआ, फिर आंधी तूफान आया, ये पेड़ है, आंधी तूफान आया और यहाँ से उसका टूट कर क्या हो गया, ज़मीन पर गिर गया उसका आधा हिस्सा, ठीक है। ये पेड़ जो है टूट कर गिर गया, तो इसके दोनों, जो टूटा हुआ हिस्सा और जो खड़ा है वो हिस्सा कितना झुका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोण बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मज़ेदार अध्याय है यह भी। अब आगे देखते हैं। नौवां अध्याय, त्रिभुज और चतुर्भुज। अध्याय अध्याय 9, त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज, यह हम अलग अलग आकृतियों की विशेषताएं जानेंगे। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रि का मतलब हो गया तीन, भुज के मतलब हुआ भुजा, तो तीन भुजा वालों को क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिभुज। तो इसके बारे में देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, यह सब। उसके बाद आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसकी चार भुजा, चतुर मतलब चार, भुजा मतलब भुजा, ठीक है। तो जिसका चार भुजा उसको चतुर्भुज। तो इसके बारे में देखेंगे कि चतुर्भुज जो है और कितने प्रकार के हैं। यह भी एक मज़ेदार अध्याय है, इसको पढ़ने में और मज़ा आएगा। उसके बाद देखते हैं 10वां अध्याय है। अध्याय 10, 10वां अध्याय है अनुपात। अनुपात, 10वां अध्याय है अनुपात। अनुपात यानी दो चीज़ों की तुलना करना। बच्चों 10वां अध्याय में है अनुपात, यानी दो चीज़ों की तुलना करना। कुछ भी आप दो चीज़ ले सकते हो, उसका तुलना कर सकते हो, वही तुलना क्या हो गया, हमारा अनुपात हो गया। तो जैसे दो दोस्त, जैसे दो दोस्त, राम है, ये 5 फीट का है, 5 फीट का है, और श्याम है 6 फीट का। दोनों में अनुपात देखेंगे, दोनों में अनुपात देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम, ये अनुपात का चिन्ह है, दो बिंदु यानी कि अनुपात का चिन्ह है, दो बिंदु मतलब अनुपात का चिन्ह है। श्याम, तो राम का कितना ऊंचाई है इसका, 5 फीट, ठीक है, और श्याम क्या है, 6 फीट का। तो दोनों के बीच अनुपात क्या हो गया, 5:6। इसी को हम लोग पढ़ेंगे अनुपात अध्याय, अनुपात में इसको तुलना करना। ये भी मज़ेदार अध्याय है। यह आपके आगे चलकर हम जब किसी नौकरी की तैयारी करेंगे तो ये बहुत काम का चीज़ है। देखिए आप लोग 6वीं में ही पढ़ रहे हो, जो आप लोग 6 साल 10 साल के बाद जब नौकरी की तैयारी करेंगे कॉलेज में या कॉलेज के बाद, तब यह इसी चीज़ को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके भविष्य में बेहतर और समझ से आप इसमें और बेहतर आप परफॉर्म कर पाओ। तो इसको देखेंगे अनुपात को। और वैसे बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितना एक गणित का आपके गणित विषय है वह आगे चल कर आपको बहुत काम आएगा। जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कुछ नौकरी की तैयारी करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आप लोग 6वीं का जितना अध्याय है उतनों को आप मन लगा कर पढ़िए। ये आसान है, एकदम इजी लगेगा आपको। बस आप प्रॉपर मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो यकीन दिलाता हूँ कि आप गणित में और स्ट्रांग हो जाओगे। तो अब देखते हैं अध्याय 10 के बाद आता है 11वां अध्याय है चर संख्या। अध्याय 11 में क्या है, चर संख्या। चर संख्या, चर संख्या को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। यह बीजगणित की तरफ हमारा पहला कदम है।
बच्चों आप लोग जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जाएंगे तो बीजगणित पढ़ेंगे, वो भी गणित ही है। उसमें चर संख्या जैसे ABCD आप पढ़ते ही हैं, तो उसमें जैसे आप लोग इतना दिन से पढ़े हैं कि 2 + 2 4 होता है, तो अब पढ़ेंगे A + A क्या होगा, B + B क्या होगा। यही क्या है, बीजगणित है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि चर संख्या में देखेंगे। चर संख्या यह मतलब जो संख्या है, आप लोग जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ये सब पढ़े हैं, जैसे 1 2 3, वह अब क्या हो जाएगा, वह अक्षर में हो जाएगा, अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। जितना आपका अंग्रेजी वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है, ये क्या है, चर संख्या। ठीक है, इसको चर संख्या अध्याय 11 में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 12वां अध्याय। अध्याय 12वां अध्याय है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। यहाँ अक्षर और संख्याएं मिलकर कई रूपरेखा बनाते हैं। बीजीय व्यंजक, यहाँ अक्षर और अक्षर जैसे बात किया था ना कि ABCD है, मतलब A से लेकर पूरा Z तक है। उसके बाद आपका संख्या हो गया 1 2 3 पूरा अनंत तक, ये क्या है, दोनों मिक्स हो जाएगा, उसी को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे A + 2, ठीक है, वैसे ही X + 2 हो जाएगा, या X + A + 3। तो इसमें क्या है, अक्षर भी है, संख्या हुआ भी है। तो ये कौन सा अध्याय में पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक। मज़ेदार है, बस समझना बस है। अब देखते हैं 13वां अध्याय। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत। अब बोलेंगे कि प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत जो बताता है कि 100 में से कितना भाग है। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, और शत ये है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। जो 100 होता है ना, 100 उसको संस्कृत में शत बोलते हैं। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, शत बोलते हैं। तो प्रत्येक 100 में कोई कितना है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिशत बोलेंगे। तो आपके अध्याय 13 में पढ़ेंगे। यह भी मज़ेदार है, ये भी आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। जब मैं क्लास करवाऊँगा अध्याय 13 में आएंगे प्रतिशत, तो एकदम ध्यान से पढ़ना है, एकदम आसान हो जाएगा गणित। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों अब देखते हैं अध्याय 14। अध्याय 14 में है समीकरण। यहाँ हम अज्ञात संख्याओं को ढूंढना सीखते हैं। इसमें हम अज्ञात संख्या को ढूंढना सीखते हैं, बिल्कुल जैसे किसी रहस्य को हल करना। जैसे एक अब समीकरण के रूप में ऐसे लिखते हैं, बराबर का चिन्ह रहता है, इसमें एक सा क्या होगा, इसको कैसे पता करेंगे। तो यही समीकरण से हम लोग पता करते हैं कि एक सा का मान क्या होगा। यह अध्याय 14 में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, मज़ा आएगा इसमें। अब देखते हैं अध्याय 15। अध्याय 15वां अध्याय है रेखागणितीय रचनाएं। अध्याय 15 है रेखागणितीय रचनाएं, जहाँ हम स्केल और कंपास की मदद से आकृतियाँ बनाते हैं। इसमें आकृति बनाना सीखेंगे रेखागणितीय रचनाएं में। उसके बाद देखते हैं अध्याय 16। अध्याय 16 में है, इसके साथ अध्याय 16 के साथ हम लोग देखते हैं अध्याय 17। 16 और 17 दोनों है क्षेत्र मिति। इसमें पहला में है आपका
क्षेत्रफल, और अध्याय 17 में है परिमाप। तो बच्चों क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में देखेंगे अध्याय 16 और 17 में। यह हमें बताता है कि कोई आकृति कितनी जगह घेरती है। जैसे गोल है, ये कितना जगह घेरा है उसको देखेंगे। उसके बाद है जैसे ये है, जैसे कोई खेत हो गया तो खेत के अंदर कितना जगह घेरा है ना। ये सब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप में। और उसकी दूरी कितनी है, मतलब ये कितना दूरी में है उसको भी देखेंगे। तो ये अध्याय 16 और अध्याय 17 में जहाँ क्षेत्र मिति है, क्षेत्र मिति के अंतर्गत क्षेत्रफल और परिमाप है। तो ये क्या हो गया, कितना जगह घेरता है और कितना दूरी है, ये सबको देखेंगे हम लोग अध्याय 16 और 17 में। अब देखते हैं 18वां अध्याय। अध्याय 18वां, यह सम्मिति है। 18वां अध्याय है सम्मिति। सम्मिति अर्थात इसमें हम सीखेंगे कि कौन सी आकृति उल्टी पलटी करके भी वही दिखाती है। उल्टी सम्मिति मतलब होता है समान रूप। जैसे मैं यहाँ दर्पण ले लिया, यहाँ कोई चित्र छाप दिया हूँ, जैसे पेड़ का ही, ठीक है। तो ये क्या, दर्पण यानी कि आईना में भी सेम वही दिखेगा, है ना। तो ये समान रूप से दिख रहा है। जैसे मैं कुछ भी और ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ, जैसे घड़ी ले लेता हूँ, ठीक है। तो 12 यहाँ बनता है, 6 यहाँ बनता है, 3 यहाँ और 9 यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। 12 और 6 तो वैसे ही रहेगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ हो जाएगा। तो इसका रूप परिवर्तन होता है। तो यही सम्मिति अध्याय में हम लोग को पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सा चित्र वैसे ही समान रूप से दिख रहा है उल्टा पुल्टा करने पर। यह अध्याय 18वां में देखेंगे। अब आता है आखिरी अध्याय 19वां। 19 में है, आखिरी अध्याय है सांख्यिकी। जहाँ हम डेटा को तालिका और ग्राफ के रूप में समझेंगे। ग्राफ है, एक अलग से पेज रहता है, उसमें बहुत सारा लकीर खिंचाया रहता है। तो हम लोग देखेंगे अध्याय 9 में सांख्यिकी। यह जितना हम लोग देखे हैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक, यह बच्चों आपके फ्यूचर में आगे चलकर जब कॉलेज भी जाएंगे या 11वीं पढ़ेंगे या फिर जैसे 6वीं 7वीं में भी जाएंगे, तो यही चीज़ को बढ़ा कर दिया हुआ है एक स्टेप आगे बढ़कर। तो ये क्या है, आगे भी आपका काम आएगा और अपने लाइफ स्टाइल दैनिक जीवन में भी यह काम आएगा। तो बच्चों यह गणित से डरना नहीं है, यह बहुत ही मज़ेदार विषय है गणित को। बस उसको किस तरह से समझें वो आना चाहिए, फिर आपको गणित आसान लगेगा। तो बच्चों यह था हमारी कक्षा 6वीं की गणित पुस्तक का पूरा परिचय, विषय सूची। अब हम हर अध्याय को आराम से उदाहरणों और खेल की तरह पढ़ेंगे। आपको बस रोज़ थोड़ा समय देना है और सवालों का अभ्यास करना है। क्या करना है, आपको बस रोज़ थोड़ा समय देना है मेरे साथ और सवालों का अभ्यास करते रहना है। जो भी मैं सवाल दूंगा अभ्यास करने के लिए, उसको प्रॉपर आप करते रहेंगे तो आपका ना गणित जो है स्ट्रांग हो जाएगा। आप क्लास में टॉपर हो जाओगे, अपने भविष्य में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो क्या है, गणित डराने वाली नहीं है, गणित से डराने वाली नहीं है, गणित समझने वाली होती है। गणित डराने वाली नहीं होती है, गणित समझने वाली होती है। और हम इसे साथ में समझेंगे। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे अध्याय 1 प्राकृतिक संख्याएं, और मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे संख्याएं आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। तो अगली क्लास मिस मत करना, सीखना मज़ेदार होगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।